अस्सलाम वालेकुम। बात को बड़े गौर से सुनना है। नुक्ता है, अक्ल इंसानी जो नसीहत है ना बड़ी महदूद होती है। कोई भी बहुत ज़हीन आदमी हो ना तो उसकी अकल बहुत महदूद सी होती है। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि बहुत ज़्यादा ज़हीन लोग डायरेक्शन दे देते हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल करने के लिए ना पूरा ग्रुप चाहिए होता है। फिर उसके ऊपर अमल करने के लिए एक और ग्रुप चाहिए जाता है, चाहिए होता है जो उसके ऊपर अमल दरामद कराता है। ऐसा ही पूरी दुनिया में हुआ है। मैं मतलब उन शख्सियात का नाम नहीं लेना चाहता, फिर वो गुस्ताखी के उसमें आ जाता है। पूरी टीम वर्क होता है, यानी कि वो एक शख्स होता है, फिर वो चलता है, उसके साथ टीम बनती है, और ये सारा दुनिया में ऐसा ही होता है। अब आप समझें कि पाकिस्तान के अंदर एक डॉक्ट्राइन आती है बाजवा डॉक्ट्राइन के नाम से, वो उस पूरे निज़ाम को तहस नहस कर देती है। फिर उसके बाद एक सिलसिला चलता है कि जो एक पूरा डिपार्टमेंट है जो अपने आप को इदारा कहता है, और एक शख्स जिसको उन्होंने खुद बनाया हुआ होता है, क्रिएट किया हुआ होता है, और वो क्रिएट कुछ भी मतलब ऐसा खास नहीं, उसको बकायदा हर वक्त में जैसे आज उसको सपोर्ट हासिल है ऐसी उस वक्त होती है। वो क्या कर रहा होता है? वो कह रहा होता है कि ये ट्रेटर है, गद्दार है, और ये सारा सिलसिला चल रहा होता है। फिर वो 9 मई कर बैठता है। वो 9 मई क्या कोई खास अमल होता है? अब आप इस बात को समझें कि 9 मई के बाद एक सिलसिला शुरू होता है कि गुड टू सी यू। गुड टू सी यू के बाद एक नया माहौल बनता है। और वो क्यों होता है? आप ये समझें कि दूसरी जानिब एक पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसका एक हीरो जो होता है, जो चले मैं नाम लेता हूं बात समझने के लिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। वो एक बिल्कुल एक पता होता है कि ये टाइम टेस्टेड बंदा है, ये इस सारे मामले से पाकिस्तान को निकाल लेगा। फिर 9 मई के बाद की एक सूरत हाल बनती है, और फिर वो आती है 8 फरवरी तक। तो आप ये देखें कि वो जो एक शैतान है इमरान खान, उसको हीरो बना दिया जाता है, और वो जो नवाज शरीफ है जो टाइम टेस्टेड बंदा है जो इस सारे बहरान से पाकिस्तान को बाहर निकालता है, उसको जो इंसाना इतना कमजोर कर दिया जाता है। क्या ये ऐसा इत्तफाकी हो गया? ऐसा इत्तफाकी नहीं हुआ, ये बात समझें। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट इतनी नाहल और नालायक है कि वो एक हीरो को जीरो बना दे, और उसके अंदर इत्तफाक से कुछ ऐसा हो जाए कि सारा जो जुर्म है, यानी कि वो बाजवा डॉक्ट्राइन वाले मैं तो नहीं था, कोई सिविलियंस तो नहीं थे, कोई वो जो ताकतवर जजेस थे वो मेरे कहने पर नहीं चल रहे थे, वो उन्हीं के कहने पर चल रहे थे। जो गुड टू सी यू कहने वाले थे वो सबसे बड़े सपोर्टर उन्हीं के थे। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? स्टैब्लिशमेंट सबसे बड़ी मजलूम बन जाती है। हम जनाब ये हमारा 9/11 हो गया, ये हमारी रेड लाइन, और जो जो बंदे दरकार थे वो छोटी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते हैं, वो उधर चले जाते हैं, इधर के उधर, उधर के इधर। यानी कि बाजवा डॉक्ट्राइन करने वाले इस मुल्क की वाट लगाने वाले हीरो बन गए, और जो इस मुल्क को बचाने वाले थे, जिन्होंने हर वक्त में आखिरी वक्त तक इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी, वो इस वक्त में बर्डन के नीचे आए हुए हैं। ये जादू है, इस बात को आप समझें। और जो ऑनेस्ट सहाफी हैं, जिनको मैं समझता हूं कि ये ऑनेस्टी के साथ बात करते हैं, बेशक उससे इख्तलाफ मैं करता हूं, तलत हुसैन साहब जैसे, अच्छा एजाज सैयद साहब जैसे, सबसे बेहतरीन जनाब यूम सदीकी साहब जैसे, अच्छा रजी दादा जैसे, और जितने बेहतरीन सहाफी हैं वो तमाम गुमराही का शिकार है। ये जो धोखा हो रहा है, मैं ये नहीं कहता कि ये जो धोखा कर रहे हैं इनको कुछ इल्म है, ये भी धोखे में है। और मैं ये भी बात कहता हूं कि मैं कोई कोई बहुत बड़ा कोई समझदार नहीं हूं। मैं किसी ऐसे महफिल में बात सुनता हूं कि जो मेरी अकल में जो है सिर्फ इतनी आती है कि मैं हैरान हो जाता हूं वहां पे कि अच्छा ये बात तो यूं है। क्योंकि वहां पर जब दलाइल दिए जा रहे होते हैं तो वो कुछ और तरह से होते हैं, वो हकीकत बयान किए जा रहे होते हैं। आंखों पे तो धूल झोंक दी जाती है, पर्दा डाल दिया जाता है। हालात वाकयात आप बताएं, 9 मई हुआ क्या? अब आप ये देख लें। यह है बात जो समझने की है, बहुत गहरी है लेकिन जरूरी है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।